Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. और स्टूडेंट्स एमडी कैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सेकंड वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन के अंदर जब भी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा होगा, किधर भला, ग्राउंड स्टेट में, तो आप सब लोगों को आइडिया है कि वहां पे क्या एमिट हो रहा होगा, फोटोन एमिट हो रहा होगा। और हमें समटाइम किसी भी जब ये फोटोन एमिट हो रहा होता है तो मुख्तलिफ तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज बन रही होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था लैमन है, बाल्मर है, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज हैं। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो इस हवाले से इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि वो आपको इन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। लाइक वो आपको पूछ रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला बताओ, किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बताओ और उसकी वैल्यू भी बताओ। और इसी तरह वो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू या फॉर्मूला पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जीज पूछेगा, मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसीज पूछ रहा होगा, और कोई भी पर्टिकुलर सीरीज जो है वो कौन से रीजन में लाई करी होगी। ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो वीडियो को बड़े अच्छे से एंड तक ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे बहुत मुश्किल जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं, और जब आप इस वीडियो का हिस्सा बने रहोगे तो आपको वो कैलकुलेशन बहुत आसान जो है वो हो रही होंगी। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने स्पेक्ट्रल सीरीज की बात की, लेमन, बाल्मर, पासचन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो 1885 में जो है वो बामर सीरीज डिस्कवर हुई थी, जे जे बामर ने। लेकिन उसको बकायदा जो है वो फॉर्मुलेशन उसकी की थी रेडबर्ग ने। और जो रेबर्ग था उसने हमें, जब भी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से जंप करके किधर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो जो फोटोन एमिट हो रहा होगा, अगर हमें उस फोटोन की वेवलेंथ मालूम करनी पड़े तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो स्टूडेंट्स आपके सामने है। आप लोग देख सकते हो, ये हमें जो है वो रेबर्ग ने बताया था। 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। इस फॉर्मूले की दो खास बातें आपको याद रखनी है। एंड व्हाट आर दैट, यहाँ पे लैम्डा क्या चीज है, जो फोटोन एमिट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये उस फोटोन की क्या है, वेवलेंथ है। जल्दी से सीख लो बात। नंबर दो में रेबर्ग कांस्टेंट है, और कुछ पास पेपर में सिंपली रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी गई। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद कर लो, 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, और इसके यूनिट होंगे पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे पी और एन आ रहे हैं। बेटे पी है ग्राउंड स्टेट, मतलब जिसमें जंप होना है, या ग्राउंड स्टेट बोल लो, या मैं इसको बोल रहा हूं ये क्या है, लो एनर्जी स्टेट है। और यहाँ पर जो एन है स्टूडेंट्स, वो याद करो जहां से जंप होना है। तो इसको मैं या तो एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूँ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्या भला, ये हमारे पास है हाई एनर्जी स्टेट। ओके, ये फॉर्मूला सबको पता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ तरह की सीरीज हैं। मैंने मुख्तलिफ तरह की सीरीज का आपको फॉर्मूला लिखना बताना है, और फिर हम लोग एक टेबल बना रहे होंगे जहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही जगह में मिल रही होंगी। तो अगर एग्जामिनर आपको बोले कि भाई हमें लाइमन सीरीज का जो है वो वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ, लेट्स टॉक अबाउट द लाइमन सीरीज। स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए सोचो, ये जो लाइमन सीरीज है ये बननी कब है, जब भी किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में से चलें, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक ये ऑर्बिट चल रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो लामन सीरीज है वो तब बननी है जब किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा। लाइक दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पहले में आ जाए, चौथे से या इन्फिनिटी से, जब भी जंप पहले ऑर्बिट में हो रहा होगा तो तब जो सीरीज बनेगी उसे लाइमन सीरीज बोलेंगे। अब सवाल ये है कि लाइमन सीरीज की वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखो। तो स्टूडेंट्स 1/λ ऐसे ही लिखा, आर एच आएगा, रेबर्ग कांस्टेंट ये भी लिख दिया। बताओ जल्दी, अभी मैंने बताया था 1/p² होता है, पी होता है लो एनर्जी स्टेट यानी जिसमें जंप होना होता है। स्टूडेंट्स किस में जंप होना है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होना है। तो आप p की जगह में क्या लिख रहे होगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे 1/n²। n है जहां से जंप होना है, हाई एनर्जी स्टेट। तो बेटे अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप होना है, कहाँ से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से, 4 से, और अप टू इंफिनिटी। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर जो n की वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, तो वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सो ऑन, ये वैल्यूज चलेगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
तो आपको फिलहाल मैंने लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिखना बताया। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दे के वो बोले पहचान करो ये कौन सी सीरीज है, तो बच्चों यहाँ पे देख लिया करो पी का जो नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो पी की जगह उसने क्या लिखा हुआ है, वन। और वन जो है वो किसकी ग्राउंड स्टेट होती है, वो लाइमन सीरीज की होती है। लाइमन सीरीज तभी बनती है जब भी हाई एनर्जी स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा। अब जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए कि छोड़ो लाइमन सीरीज को, आप एक काम करो, आप बामर सीरीज का फॉर्मूला लिखो। तो आइए बामर सीरीज का फॉर्मूला बना लेते हैं। स्टूडेंट्स दैट विल बी वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन ओवर पी स्क्र। पी है जिसमें जंप होना है। सोच के बोलिएगा, जब हम बामर सीरीज की बात कर रहे होंगे तो किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा किसमें भला, दूसरे ऑर्बिट में। तीसरे से भी हो सकता है, चौथे से भी हो सकता है, इन्फिनिटी से भी। तो बताओ जो बामर सीरीज है उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है। तो मैं पी की जगह में क्या लिख दूंगा, टू का स्क्वायर माइनस क्या लिखा, वन ओवर एन का स्क्वायर। और जल्दी बताओ दूसरे ऑर्बिट में जंप होना है, तो जंप कहाँ कहाँ से हो सकता है स्टूडेंट्स, वो थर्ड ऑर्बिट से भी हो सकता है, फोर्थ से भी, और सो ऑन अप टू इंफिनिटी। आपको बामर सीरीज का भी फॉर्मूला मिल गया। और अगर आपको फॉर्मूला देके पहचान करने को बोला जाए ये कौन सी सीरीज है, तो यहाँ पे जल्दी से देख लो, जो पी की वैल्यू है वो टू है। तो टू ग्राउंड स्टेट किसकी होती है, बामर सीरीज की होती है। तो अब इसका मतलब ये होगा, मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है वो आपसे किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला पूछ रहा हो, या फॉर्मूला दे के पहचान पूछ रहा हो कि ये कौन सी सीरीज है। तो आइए जल्दी से, मैंने आपको बताया हमें एक टेबल कंप्लीट करना है, वो टेबल हम साथ साथ बनाते जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले वो आपको किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला बोल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला मुझे लिखवा दो, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू, बताओ किसमें जंप होना है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होना है। तो क्या होगा, वन ओवर वन का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन का स्क्वायर। और फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कहाँ कहाँ से हो सकता है, दूसरे से हो सकता है, तीसरे से, चौथे से, सो ऑन इन्फिनिटी से। जल्दी करो, सारी सीरीज का जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखते जाते हैं। बेटे बामन सीरीज सोच के बताओ, बामन सीरीज कब बननी है, जब भी किसी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा, कौन से ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। अब सवाल ये है, सर सेकंड ऑर्बिट में जंप हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच। बेटे वन ओवर पी स्क्र, पी होता है जिसमें जंप होना है, कौन से वाले में हो रहा है, दूसरे वाले में हो रहा है, माइनस वन ओवर एन स्क्र। अब दूसरे वाले में जंप होना है, कहाँ कहाँ से हो सकता है, थर्ड से हो सकता है, फोर्थ से अप टू इन्फिनिटी। ये वाला फॉर्मूला आपके सामने बामर सीरीज का है। अब मैंने आपको बोला कि पास्चन सीरीज का फॉर्मूला बताओ। स्टूडेंट सोच के बताओ पास्चन सीरीज बननी कब है, जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट में से जंप हो रहा होगा, कौन से वाले में, तीसरे में। जल्दी बताओ, पी की जगह में क्या लिख रहे होंगे, थ्री लिख रहे होंगे, वन ओवर थ्री का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन का स्क्वायर। और यहाँ पर जो आप एन की वैल्यूज पुट कर रहे होंगे, चूंकि तीसरे में जंप होना है, कहाँ से हो सकता है, फोर वाले से, फाइव वाले से, और सो ऑन इन्फिनिटी से। ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टूडेंट ब्रैकेट सीरीज का जो फॉर्मूला बनेगा वो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर है। जल्दी सोचो, ब्रैकेट सीरीज की ग्राउंड स्टेट क्या होगी, यानी किस में जंप होगा। तो बेटे ब्रैकेट सीरीज के लिए जो जंप हो रहा होता है वो फोर्थ ऑर्बिट में होता है। तो वन ओवर फोर का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन का स्क्वायर। और यहाँ पे फोर्थ में जंप होना है, तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, फाइव वाले से, सिक्स वाले से, सो ऑन इन्फिनिटी वाले से। और जल्दी से टाइम दिए जाया किए बगैर फंड सीरीज का फॉर्मूला लिखो। बेटे वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन ओवर, किसमें जंप होना है, फाइव वाले में, कहां कहां से हो सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम द सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ एंड अप टू इंफिनिटी। तो थोड़ा सा हमने टाइम लगाया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छी बात ये हो गई कि वो आपको किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला पूछ सकता है, या पूछ सकता है फॉर्मूला देख के बताओ ये कौन सी सीरीज का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको मालूम करना चाहिए। अच्छा दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है, अब वो आपको किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पूछेगा। आइए मिनिमम वेवलेंथ की तरफ चलते हैं, और ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, वापस यहीं पे चलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ ढूंढते हैं। आइए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द मिनिमम वेवलेंथ। स्टूडेंट्स मिनिमम वेवलेंथ के लिए एक चीज याद रखो, मैं अभी मिनिमम वेवलेंथ बताता हूँ। लाइक मैं कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज बना लेता हूँ, हमारे पास है लेमन सीरीज। जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है लेमन सीरीज बनेगी कब, जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा, किसमें भला, फर्स्ट में। ये सोच लो जंप पहले में होना है, कहाँ से हो सकता है, दूसरे से हो सकता है, तीसरे से, कहीं से भी हो सकता है।
अब जल्दी बोलो बच्चों, अभी मैं क्या लाना चाह रहा हूं? लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ लाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। अगर मुझे वेवलेंथ मिनिमम लानी है तो मेरे पास एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं मैक्सिमम एनर्जी कब होगी। स्टूडेंट्स आपने सोच के बताना है, क्या जब वो दूसरे से पहले में जंप कर रहा होगा तब मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, या जब वो इंफिनिटी से पहले में जंप कर रहा होगा मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा? बेटे मुझे लग रहा है कि जब वो इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब एनर्जी मैक्सिमम एमिट होगी। क्यों? एनर्जी का गैप ज्यादा बन रहा है। तो एक बात सोच लो कि अगर हमने लामन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पता लगानी है तो वो तभी होगी जब एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था, मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, लेकिन पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लें। स्टूडेंट लामन सीरीज है, मुझे आपने बताना है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू स्टूडेंट्स 1/1 माइनस 1 ओवर क्या आ रहा है? एन स्क्वेयर आ रहा है। अब मेरा सवाल है, अगर मैं वेवलेंथ को मिनिमम लाना चाहता हूं तो क्या मुझे दूसरे से जंप करवाना चाहिए, तीसरे से, कि इन्फिनिटी से? इन्फिनिटी से जंप करवाना चाहिए, क्योंकि जब इन्फिनिटी से जंप करवाएंगे गैप ज्यादा बनेगा, एनर्जी ज्यादा आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स एन की जगह में क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी। आइए सॉल्व करते हैं। 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर एच, ऐसे ही आ गया। 1/1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। जल्दी बोलो जंप कहाँ से करवाना है? इन्फिनिटी से। सर इन्फिनिटी से क्यों करवाना है? क्योंकि इन्फिनिटी से जंप होगा तो स्टूडेंट्स एनर्जी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी, और वेवलेंथ क्या आ रही होगी? मिनिमम आ रही होगी। तो स्टूडेंट जल्दी बताओ, 1/1 क्या हो जाएगा? जीरो। ये सारा फैक्टर जीरो हो गया। यहां से क्या बचा? 1/λ मिनिमम, और यहां से क्या बचा? आर एच, और यहां से क्या बच रहा है बेटे? डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर बच रहा है। तो जल्दी बताओ, यहां से वी आर गोइंग टू फाइंड द लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है वो 1 स्क्वायर ओवर आर एच आ रही है। लो जी, ये लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आ गई। 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, 1/r एच आ गई। मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है? मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। होपफुली ये आपको बात समझ आ रही है। मैंने जनरल फॉर्मूला बनाना है, लेकिन बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेटे हो सकता है वो आपसे लाइमन सीरीज नहीं बल्कि बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पूछे। आइए मुझे जल्दी बताओ, बाल्मर सीरीज बननी कब है? जब किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा। स्टूडेंट्स किसमें भला? दूसरे ऑर्बिट में जंप हो रहा होगा। ओके, बताओ अब जंप होना है दूसरे ऑर्बिट में, कहाँ कहाँ से हो सकता है? तीसरे से भी हो सकता है, फोर से भी हो सकता है, इन्फिनिटी से भी हो सकता है। कहानी फिर वही है। आज मैंने बामर सीरीज की क्या लानी है? मिनिमम वेवलेंथ। बताओ वेवलेंथ मिनिमम कब होगी? जब एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब बिल्कुल साथ वाले से जंप होगा या सबसे दूर वाले से जंप होगा? बेटे सबसे दूर वाले से। क्यों भला? क्योंकि एनर्जी का गैप ज्यादा बनेगा, तो तभी एनर्जी ज्यादा मिट हो रही होगी। तो जल्दी सोच के बताओ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में जंप पहले ऑर्बिट में नहीं होना होता, दूसरे में होना होता है। तो मैंने पी स्क्वेयर जहां पे आना था वहां पे 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब मुझे वेवलेंथ मिनिमम लानी है, एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब जंप सबसे दूर से होगा। यानी मैं अगेन एन की जगह पे क्या पुट करने जा रहा हूँ? एन की जगह पे स्टूडेंट मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ? इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, 1/इन्फिनिटी क्या हुआ? जीरो। इस फैक्टर को छोड़ दें। पिछले वाले में आया था लामन सीरीज में, ऊपर आर एच बच रहा था, नीचे 1 का स्क्वायर बच रहा था। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास 1 का स्क्वायर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर। तो जल्दी बताओ, जो बामर सीरीज है उसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? 2 स्क्वायर ओवर आर एच। 2 स्क्वायर ओवर आर एच। तो बच्चों बताओ, लाइमन का फॉर्मूला क्या आया था? लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला आया था हमारे पास। लैम्डा मिनिमम लाइमन सीरीज का आया था 1 स्क्वायर ओवर आर एच। जो बामर सीरीज है उसकी मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने मालूम किया। वो क्या आया था? बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला 2 स्क्वायर ओवर आर एच। इसी तरह अगर मैं पास्टल सीरीज की बात करूं तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बनेगा 3 स्क्वायर ओवर आर एच। तो मैं आपके लिए इन तमाम चीजों को देखते हुए मिनिमम वेवलेंथ का एक फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों, दैट इज P स्क्वेयर ओवर आर एच। मैंने बोला ये मुश्किल चीजें हैं, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट बता नहीं रहा,
मैं आपको बैकअप भी बता रहा हूँ कि अगर भूल जाए तो आप डिराइव भी कर सकते हो। पी क्या है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। पी क्या चीज है? जिस हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे ये उसका ग्राउंड स्टेट है। लाइक अगर वो लाइमन सीरीज बोले तो बेटे लाइमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप पी की वैल्यू क्या पुट कर रहे होगे? 1। अगर वो आपको बामर सीरीज बोले तो आप पी की वैल्यू क्या पुट कर रहे होगे? 2। और इस तरह आपको सारा सोच लेना है। तो मैंने क्या किया, आपको वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला बता दिया। और आइए अब हम लोग उस टेबल को कंप्लीट करते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। स्टूडेंट देख सकते हो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ का मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। क्या आ रहा है? पी स्क्वायर ओवर आर एच। जल्दी आपने मुझे बताना है कि जो लाइमन सीरीज है उसकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। बेटे पी की जगह में क्या लिखोगे? 1 लिखोगे तो ये कितना बनेगा? 1 स्क्वायर ओवर आर एच। बेटे 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। तो 1 ओवर आर एच आ गई किसकी भला मिनिमम वेवलेंथ? लाइमन सीरीज की। आपको बोला गया बामर सीरीज। बेटे बामर सीरीज के लिए पी की वैल्यू यानी किस में जंप होना होता है? दूसरे ऑर्बिट में। तो पी की जगह जब 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो बामर सीरीज का बच्चों आ गया हमारे पास कितना भला? 4 ओवर आर एच आ जाएगा। जल्दी बोलो। जो पास्चल सीरीज है उसमें पी की जगह क्या पुट करोगे? 3। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। 9 ओवर क्या आ जाएगा? आर एच आ जाएगा। जो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है उसकी जो मिनिमम वेवलेंथ है उसमें पी की वैल्यू का पुट करोगे? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 ओवर आर एच हो जाएगा। और अगर हम लोग फंड सीरीज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट तो पी की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 ओवर आर एच आ जाएगा। तो आपको तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज की लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पूछी जा रही होगी तो वो आपके सामने। अब पंगा ये नहीं होता कि भाई कितनी होगी सर, याद कर लिया फॉर्मूला बना लिया। अब कभी कभार वो वैल्यू पूछ रहा होता है। आपको बोलेगा लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू बताओ। छोड़ो फॉर्मूला क्या है 1 ओवर आर एच, बाल्मर का क्या है 4 ओवर आर एच, छोड़ो वैल्यू बताओ। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगेन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक सारे बच्चे जो हैं वो सीख लें। आइए ट्रिक सीखते हैं। बेटे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है? जब भी 1 ओवर आर एच आ जाए उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। जहां भी 1 ओवर आर एच आ जाए वहां पे हमेशा लिख दो 91 नैनोमीटर। है सर वो कैसे? जल्दी देखो बच्चों, आपने अभी रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। और इसके यूनिट क्या होते हैं? पर मीटर होते हैं। ये वैल्यू याद करनी है। छोड़ो। अब बेटे जब जो ही इस 1 को आप 1.097 से डिवाइड करोगे ना, मैं आपको मैथमेटिक वैल्यू बता रहा हूँ, आपका जो आंसर आएगा वो 0.91 आ जाएगा। ओके। ये 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाओ। 10 की पावर 7 को ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा? -7। और मीटर को ऊपर ले जाओ, पर मीटर को ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मीटर। बेटे 2 डेसिमल इधर आ जाओ, कितना आया? 91। और 2 और माइनस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना हो गया? -9 मीटर। यू कैन इजिली राइट इट 91 नैनोमीटर। आपको ये ट्रिक पसंद आएगा बच्चों, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू पूछ ले तो मैंने एक ट्रिक बता दिया कि जहां पर भी 1 ओवर आर एच आ रहा है बच्चों वहां पे क्या पुट कर दो? 91 नैनोमीटर पुट कर दो। ये वैल्यू याद कर लो। ओके। वापस चलते हैं। हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। वो वैल्यू पूछ रहा है, बोले लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू बताओ। मैंने क्या बोला? जहां पर भी 1 ओवर आर एच आ जाए बच्चों वहां पे क्या लिखो? 91 नैनोमीटर। अब जल्दी बताओ बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी? बेटे 4 ऐसे लिखा, साथ में क्या आ रहा है? 1 ओवर आर एच आ रहा है। और मैंने बोला जहां पर 1 ओवर आर एच आ जाए, हरी अप, जहां पर 1 ओवर आर एच आ जाए वहां पे आप क्या लिख सकते हो? 91 नैनोमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। इसका मतलब है बामर सीरीज की मिनिमम लेंथ वेवलेंथ जो है वो 364 नैनोमीटर होगी। और मुझे उम्मीद है आप सबकी कैलकुलेट करते जाओगे। टाइम बचाते हैं वीडियो में ताकि मजीद चीजें। बेटे 9 ऐसे ही लिखा, पास्टन सीरीज पे आगे 1 ओवर आर एच की जगह में क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 91 नैनोमीटर है सर, हम मालूम कर सकते हैं। 9 1 द 9 और 9 9 द 81। तो 819 अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ है बच्चों वो किसकी है? पास्चन सीरीज की है। आइए ब्रैकेट सीरीज की भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि आपके एंड पे छोड़ते हैं। बेटे 16 ऐसे लिखो। और 1 ओवर आर एच की जगह में क्या लिखोगे? 91 नैनोमीटर की वैल्यू मालूम कर लीजिएगा। और फंड सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पूछे तो 25
और जहां पर 1/RH आ रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे, 91 नैनोमीटर। आप समाम की मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो पहला ट्रिक समझ में आ गया। मिनिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया, पी स्क्वायर ओवर आर एच। और मिनिमम वेवलेंथ मालूम करने के लिए जहां भी 1/RH आए वहां पे 91 नैनोमीटर लिख दो। बच्चों जरूरी नहीं है वो आपसे मिनिमम वेवलेंथ पूछे, हो सकता है वो आपको किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की क्या पूछ रहा हो, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा हो। जैसे मैंने मिनिमम के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, आप मैक्सिमम के लिए भी फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हो बच्चों। लेकिन अब टाइम नहीं, हम ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो। पी स्क्वेयर, पी प्लस वन का स्क्वेयर ओवर 2p+1 इंटू आर एच। पी क्या है, जिस हम सीरीज की बात करेंगे उसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लाइक लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो आप लोग पी की वैल्यू क्या पुट कर रहे होगे स्टूडेंट्स, 1 पुट कर रहे होगे। बामर सीरीज के लिए 2 पुट कर रहे होगे। तो जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर हम वैल्यूज लिखते जाते हैं। आइए, एक बंदे ने बोला कि हमें किसकी वेवलेंथ बताओ, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ बच्चों। तो बताओ पी की जगह हम लाइमन सीरीज के लिए क्या पुट करेंगे, 1। बताओ 1 का स्क्वायर कितना रहा, 1 ही रहा। यहाँ भी पी की जगह क्या पुट करोगे, 1। 1+1 कितना हो गया, 2। और 2 का जब स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नीचे भी बेटे पी की जगह 1 लिखोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 और उसमें एक और ऐड हो गया तो कितना आ गया, 3। तो एक चीज याद कर लो, जो हमारे पास लाइमन सीरीज है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4/3 RH। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज, मैं कह रहा हूँ करके, वीडियो को पॉज करने के बाद बच्चों जल्दी से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैक्सिमम वेवलेंथ का, इसको रट्टा मार लो। ओके सर, याद कर लिया है। बताओ, ये तो लाइमन की होगी। आपको बोला गया बामर सीरीज की बताओ। स्टूडेंट सोच के बोलिएगा, बामर सीरीज के लिए पी की वैल्यू का पुट कर रहे होगे, 2 पुट कर रहे होगे। बेटे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 2+1 कितना हुआ, 3। 3 का स्क्वायर कितना आया, 9। ओवर नीचे आप पी की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4+1 कितना हुआ, 5। पहले आ रहा था नीचे डिनोमिनेटर में 3RH, अब क्या आ रहा है, 5RH। कितनी आएगी, 36/5RH आ जाएगी। आप इसी पैटर्न पे तमाम की वेवलेंथ जो है वो लिखते जाओ। अब टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ, आप अपने एंड पे बेटे इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जो हमारे पास पास्चन सीरीज है उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 144/7 RH। परेशान नहीं होना, आपने ऊपर वाले इस फॉर्मूले में जस्ट पी की वैल्यू 3 पुट करनी है। बताओ, जो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज के लिए ऊपर वाले फॉर्मूले में हम पी की वैल्यू का पुट कर रहे होगे, 4। आप जो ही पी की वैल्यू 4 पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 400/9 RH आ जाएगा बच्चों। और ये वाली कहानी, और फंड सीरीज, अगर आपको फंड सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे, मैंने ऊपर फॉर्मूला बता दिया है पी स्क्वायर वाला। फंड सीरीज के लिए पी की वैल्यू का पुट करोगे स्टूडेंट्स, 5 पुट करोगे। और जो ही 5 पुट करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 900/11 RH आ जाएगा। होपफुली आपको ये सारी कहानी समझ आ चुकी है। लेकिन एक पंगा है, सर ठीक है हम ये तो बता देंगे कि भाई लाइमन सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, फॉर्मूले को रट्टा मारा, इतनी होगी। बाल्मर की इतनी होगी, पास्चन की इतनी होगी, ब्रैकेट की ये वाली होगी, और फंड सीरीज की ये। लेकिन पंगा क्या है, वो कभी कभार आपसे क्या पूछ रहा होगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज पूछ रहा होगा। अब वैल्यूज में ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैंने अभी एक ट्रिक बताया, 4/3 अलग लिखो। बाकी क्या आ रहा है बच्चों, 1/RH आ रहा है। जल्दी बोलो, 1/RH की जगह में क्या लिख दोगे, सोच के बोलो, 91 नैनोमीटर। तो बड़ी आसान है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 हुआ। 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 120 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, लामन सीरीज की। अब आपको बाल्मर सीरीज का बोला गया, फिर परेशानी नहीं। 36 ऐसे लिखा, बेटे 5 ऐसे लिखा, मैं इस फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। और जहां पे 1/RH आ रहा है वहां पे क्या लिख दो, 91 नैनोमीटर। तो 5 1 द 5, बाकी 41 बना। 5 8 द 40। अब आपने सिंपली क्या करना है, 36 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू भी पता लगा सकते हो। पहले तो फॉर्मूला याद करना है, और फिर आपको जहां भी 1/RH आ जाए वहां पे 91 नैनोमीटर पुट कर देना है। ठीक है सर।
अच्छा अब ना कभी कभार वो एक और चीज पूछता है बच्चों, परेशान मत होइएगा। कभी कभार वो आपसे एक और चीज पूछेगा कि किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की रेशो बताओ। बच्चे क्या करेंगे, दो बड़े कॉम्प्लेक्स से फॉर्मूले यूज करेंगे, लेकिन मैं दोनों को यूज करके शॉर्टकट फॉर्मूला बना देता हूँ। बेटे पहले मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखो, अभी बताया था पी स्क्वेयर, पी प्लस वन का स्क्वेयर ओवर क्या है, टू पी प्लस वन इंटू आर एच, याद कर लो ये, और ये याद है आपको। और मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वेयर ओवर आर एच था। अब क्या करो बच्चों, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, ये आर एच, इस आर एच को हटा दो, पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर को हटा दो। आप जो ही हटाओगे आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, पी प्लस वन का स्क्वेयर ओवर टू पी प्लस वन, जहां से आप क्या पता लगा सकते हो, मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो मालूम कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये फॉर्मूला किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए है। यानी वो आपको बोले कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो बताए, हाँ ये तो लाइमन के लिए है या बाल्मर के लिए है या पास्टिन के लिए, दो डिफरेंट सीरीज आएंगी, फिर नहीं यूज होगा, बताता हूँ क्यों नहीं यूज होगा। ये किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए अभी तक ये बता रहा हूँ मैं आपको। बेटे एक सवाल आ गया, जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। कि सवाल ये है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ विच सीरीज, लाइमन सीरीज। अब जल्दी बताओ, लाइमन सीरीज के लिए बच्चों आप पी की वैल्यू क्या पुट कर रहे होगे, वन, तो बताओ वन प्लस वन कितना हुआ, टू, टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, और नीचे पी की जगह वन लिखोगे तो टू को वन से मल्टीप्लाई करो, ये टू है, और फिर वन ऐड कर दो, तो बताओ कितनी रेशियो आई, फोर रेशियो थ्री। मैंने लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम पूछा किसका भला, लाइमन सीरीज का। लेकिन अगर वो पूछे, एक काम करो, लेमडा मैक्स ऑफ क्या भला, बाल्मर सीरीज, इसकी रेशो बताओ, लेमडा मिनिमम ऑफ क्या भला, लाइमन सीरीज। तो बेटे अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होना, वो एक किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाल्मर सीरीज की लैम्डा मैक्सिमम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगी, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा भला, पी स्क्वायर इंटू पी प्लस वन का स्क्वायर वाला। और बेटे जो लाइमन सीरीज उसकी मिनिमम वेवलेंथ अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आप जाके दोनों की रेशियो ले रहे होगे तो आपको आंसर आ रहा होगा। खैर मैंने तीन बातें बता दी बच्चों, वो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ पूछ सकता है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ सकता है, और वो किसी पर्टिकुलर सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम की अगर आपसे रेशियो पूछे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बना सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले की खास बात एक ही सीरीज के लिए यूज होना है। और लेकिन अगर दो डिफरेंट सीरीज देके मैक्सिमम मिनिमम की रेशियो या दो की मैक्सिमम की पूछ ले तो फिर आपने अलग अलग फॉर्मूला लगा के यूज करना है। चलो तीन बातें हो गई जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि आपको हर मुश्किल सवाल का आंसर जो है वो बआसानी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपने ट्रिक सीख लिया कि वन ओवर आर एच और शॉर्टकट भी डेवलप कर लिए। ओके, होपफुली आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। स्टूडेंट जल्दी से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो मुसलसल इस चैनल पे वीडियो जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करो बच्चों। और ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके कमेंट्स को देख के जो है वो इस बात से मुस्तफीज हो रहे हो। खैर दो बातें हो गई, बल्कि तीन बातें हो गई, फॉर्मूला हो गया, मिनिमम वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम। लेकिन मैंने बोला वो हो सकता है आपसे यही चीजें ना पूछे, वो आपसे कुछ और भी पूछेगा। हाँ उसको तो बाद में अल्लाह पूछेगा, लेकिन वो आपसे बड़ा कुछ पूछेगा। ओके, वो आपको बेटे किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की बोले, मैक्सिमम एनर्जी बताओ और मिनिमम एनर्जी बताओ। फिर से बच्चों फोकस हो जाओ, मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा, लेकिन मेरा कंसर्न होगा कि आपको बड़ी स्टिफ कैलकुलेशन से बचाया जाए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था एटॉमिक स्पेक्ट्रा पार्ट वन में, कि आपको हाइड्रोजन के तमाम जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जीज याद होनी चाहिए। जो फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, याद कर लो जल्दी से, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी -13.6, बस मैं एक मिनट लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। बेटे दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो आपको भी याद होनी चाहिए, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इनको याद कर लो। जो थर्ड ऑर्बिट है स्टूडेंट, उसकी जो एनर्जी होती है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
और जो पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो बच्चों 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मेरा रिकमेंडेशन है कि 6 ऑर्बिट तक याद करो। जो छठे ऑर्बिट की एनर्जी है वो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मेरा आपको सजेशन ये है कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये वैल्यूज 2 दफा लिख के देख लो। सर क्यों लिख के देखो? बेटे इन वैल्यूज को याद करने से ऐसी कैलकुलेशन जो आप समटाइम कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन यहाँ पे आप देख के ही आंसर कर पा रहे होगे। और मेरा एक सवाल है कि बताओ जो इंफिनिटी वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स याद कर लो, जो इंफिनिटी वाला ऑर्बिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी। वो क्यों? आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6/n²। आप जो ही इंफिनिटी एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर रहे होगे तो समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये कुछ बातें याद करो बेटे, आप तमाम ऑर्बिट्स की एनर्जीज याद कर लो। ठीक है, याद हो गया। अब बेटे वो पूछने क्या जा रहा है आपसे, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी पूछने जा रहा है। लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो लाइमन सीरीज के बारे में जल्दी से सोच लो। बेटे लाइमन सीरीज बननी कब है? जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप होना है, किसमें बोला? पहले में। सर कहाँ कहाँ से हो सकता है? दूसरे से हो सकता है, तीसरे से हो सकता है, चौथे से, इवन इंफिनिटी तक कहीं से भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आज मुझे एनर्जी मैक्सिमम लानी है या मिनिमम? तो सर मैक्सिमम लानी है। तो सोच के बताओ, जंप बिल्कुल साथ वाले से करवाऊं या सबसे दूर से? सर सबसे दूर से। क्यों भला? सबसे दूर से जंप करवाने से ये फायदा होगा कि एनर्जी का गैप बनेगा ज्यादा और एनर्जी भी एमिट हो रही होगी क्या भला? ज्यादा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लाइमन सीरीज के फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो बेटे कहां से जंप होगा? जल्दी बोलो। इन्फिनिटी से। किस में जंप हो रहा है? पहले ऑर्बिट में। तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा? जितना दोनों का एनर्जी गैप होगा। बच्चों इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में से पहले ऑर्बिट की एनर्जी माइनस कर दो। इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? जीरो। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अभी आपने याद की, हाउ मच दैट इज? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो लाइमन सीरीज है उसका सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कितनी एनर्जी का होगा बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। एक मिनट बच्चों, मैं बस पानी पी लूं और यहां से आगे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे चल रही है। अच्छा ये 13.6 क्या है? ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। बेटे जितनी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी ना, लाइमन सीरीज कब बनी है? जब जंप कौन से ऑर्बिट में होना है? पहले में। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 है, उसको बस पॉजिटिव में लिख दो, आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। जल्दी बोलो। जो लाइमन सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? देखो आपको किसी किस्म की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बेटे बाल्मर सीरीज की बात करते हैं। जल्दी बोलो, बाल्मर सीरीज बननी कब है? जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा बच्चों। कौन से वाले में? सर पहले ऑर्बिट में, सॉरी दूसरे ऑर्बिट में। बामर सीरीज है तो दूसरे में जंप होना है। बताओ कहाँ से हो सकता है? तीसरे से भी हो सकता है, चौथे से भी, और इवन इन्फिनिटी से भी हो सकता है। बताओ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लाना चाह रहे हो तो जंप सबसे कहाँ से करवाओ? दूर से। तो बामर सीरीज का सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन तब एमिट होगा जब किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से, किसी नहीं, इन्फिनिटी वाली स्टेट से बच्चों किसमें जंप कर रहा होगा? दूसरे में। अब आपको दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी याद होना चाहिए। मैंने अभी बता रखी है, आप लोग देख सकते हो कि दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 है। तो ये तो 3.4 लिखा, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो दूसरे ऑर्बिट के लिए यानी बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी आएगी बेटे वो पॉजिटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही होगी। तो मतलब क्या है? जितनी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी थी उसको पॉजिटिव में लिख दो, मेरे ख्याल से आप याद कर लोगे। बाल्मर सीरीज का सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कितना होगा बच्चों? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, पास्ट टेन के लिए क्या करना है? जितनी तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी है उसको पॉजिटिव में लिख दो। तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी आपने याद कर रखी है, कितनी भला? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ, ब्रैकेट सीरीज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फोटोन कितने का मिट होगा? जितने चौथे ऑर्बिट की एनर्जी है उसको पॉजिटिव में लिख दो। हमने चौथे ऑर्बिट की एनर्जी याद रखी है, कर रखी है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, फंड सीरीज का सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कितने का एमिट होगा? जितनी पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी है
होपफुली वो आपने याद कर रखी है। खैर मैंने तो याद कर रखी है तो बड़ा सुकून है। तो क्या बच्चों आप किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी बता सकते हो? तरीका मैंने बता दिया। हर ऑर्बिट की एनर्जी याद कर लो। अगर लाइमन सीरीज बोले तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी लिख दो पॉजिटिव में, वो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। अगर बालमन बोले तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी लिख दो, तीसरे की चौथे की, लेकिन लिखनी किसमें है? पॉजिटिव में। और आप तभी आंसर कर पा रहे होगे जब आपने बच्चों इन वैल्यूज को अच्छे से याद कर रखा होगा। सर ठीक है, ये वैल्यूज याद करना क्यों जरूरी है? अब देखो, नंबर 2 में वो आपसे मैक्सिमम एनर्जी नहीं पूछ रहा, बोल रहा है मिनिमम एनर्जी बताओ कितनी होगी। लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम एनर्जी। बेटे मिनिमम एनर्जी के बारे में सोचते हैं। आओ वापस चलते हैं। ये है हमारे पास एनर्जीज की वैल्यूज, बराए मेहरबानी याद कर लें। मैंने बोला ये आपको बहुत हेल्प आउट करने जा रही है। एक काम करते हैं, आइए लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी पता लगाते हैं। लाइमन सीरीज, ओके। लाइमन सीरीज में ये हमारा बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इसी तरह इन्फिनिटी तक कहीं से भी। लाइमन सीरीज कब बनी है? जब जंप कौन से में होना है? पहले में। जल्दी बताओ, आज मैं मैक्सिमम एनर्जी ढूंढना चाह रहा हूँ या मिनिमम? तो मिनिमम। बेटे मिनिमम एनर्जी तभी होगी जब गैप भी कम से कम होगा। जल्दी बताओ बच्चों, मिनिमम एनर्जी के लिए मुझे जंप बिल्कुल साथ वाले से करवाना चाहिए या सबसे दूर से करवाना चाहिए? हाँ सर, दूर से करवाएंगे तो गैप ज्यादा बनेगा। गैप ज्यादा बनेगा, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। लेकिन आज हमें ज्यादा एनर्जी नहीं मालूम करनी बच्चों, हमने क्या करनी है? मिनिमम एनर्जी मालूम करनी है। तो बताओ सोच के, लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट से जंप करके आ रहा होगा पहले में। अब सवाल ये है, ये छोड़ो कि कब होगी, सवाल ये है कितनी होगी। तो बेटे परेशानी वाली बात नहीं। एक काम करो, एनर्जी मालूम करने के लिए, लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी मालूम करने के लिए काम करो, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को क्या कर दो? माइनस कर दो। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी अगर तो याद होगी तभी लिख पाओगे। हाँ मुझे याद है। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी बच्चों कितनी है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने एनर्जी याद कर की होंगी तभी डिफरेंस लिख पाओगे। तो -3.4 आया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस 13.6 आ गया। अब देखो बच्चों को हमेशा डेसिमल वाले नहीं सॉल्व करना आते, तो मेरे साथ रहो बच्चों। 13.6 लिखा ऊपर। अब डेसिमल का तरीका ये होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो। मैंने पहले डेसिमल बना दिया। बताओ यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड पे क्या आ रहा है? 4 लिख लिया। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? 3 लिख दिया। और ये वैल्यू किस में है? माइनस में। 6 में से 4 को माइनस करो, कितना आया? 2। डेसिमल इधर लगाओ, 13 में से 3 को माइनस करो, कितना आया? 10। इसका मतलब है जो दूसरे और पहले ऑर्बिट का एनर्जी का गैप होगा वो कितने का बनेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनेगा। और लाइमन सीरीज की एनर्जी मिनिमम आएगी भी तभी जब वो बिल्कुल साथ वाले से यानी दूसरे ऑर्बिट से जंप कर रहा होगा। जो जल्दी लाइमन सीरीज के फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी लाइमन सीरीज के फोटोन की मिनिमम एनर्जी लिख दो बच्चों, कितना आंसर आया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आइए मैं एक बस वैल्यू लिखूंगा और फिर आपको सारी समझ आ रही होगी। आइए बच्चों बात करते हैं, लाइमन सीरीज को छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट द बामर सीरीज। बताओ बामर सीरीज बननी कब है? जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप हो रहा होगा, किसमें भला? दूसरे में। कहाँ से हो सकता है? तीसरे से भी हो सकता है, चौथे से भी, इवन इन्फिनिटी से भी हो सकता है। सोच के बोलो, हमने एनर्जी मिनिमम लानी है कि मैक्सिमम लानी है? बच्चों मिनिमम लानी है। तो जंप कहाँ से करवाओ? बिल्कुल साथ वाले से जंप करवा लो, तीसरे से दूसरे में जंप करवा लो। ओके, तो बेटे अगर हमने, जब वो तीसरे से जंप कर रहा होगा तो गैप कम बनेगा और एनर्जी भी क्या एमिट हो रही होगी? मिनिमम। जल्दी बताओ, बाल्मर सीरीज की मिनिमम एनर्जी पता लगानी है तो क्या कर रहे होगे? जल्दी बोलो। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को क्या करोगे बेटे? माइनस करोगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे E3 माइनस E2। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी याद होनी चाहिए 1.5, और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी भी याद होनी चाहिए 3.4। आप जैसे ही, जैसे मैंने अभी तरीका बताया, आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे होगे, जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, दैट विल एक्चुअली बी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो बताओ, जो बामर सीरीज है उसका मिनिमम एनर्जी वाला कितना निकलेगा?
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई पास्चन सीरीज है। पास्चन कब बनी है? जब जंप होना है थर्ड में। बोलो मिनिमम एनर्जी लानी है, कहां से जंप करवाएं, इन्फिनिटी से के फोर से? सर फोर से करवाओ, ताकि एनर्जी का गैप कम से कम बने। और बेटे जब मैं 4 और 3 का एनर्जी का डिफरेंस लूंगा ना, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो ये 0.65 आएगा। इवन मैंने तो एनर्जी डिफरेंसेस भी याद कर रखे हैं, लेकिन खैर आपको माइनस कर लेना है। अगर एनर्जी की वैल्यूज पता है तो आप फौरी माइनस कर रहे होगे। बताओ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज कब बनती है? जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से जंप किस में हो रहा था? फोर्थ ऑर्बिट में। बताओ एनर्जी मिनिमम लानी है कि मैक्सिमम? सर मिनिमम। जंप कहाँ से करवाओ? बिल्कुल साथ वाले से करवाओ। तो जब वो पांचवें से चौथे में जंप करेगा, तो पांचवें और चौथे का जो एनर्जी का गैप बनेगा बच्चों, दैट विल एक्चुअली बी 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जल्दी फंड सीरीज के बारे में बता दो। जंप किस में होना है? पांचवें ऑर्बिट में होना है। बोलो एनर्जी मिनिमम लानी है तो बिल्कुल साथ वाले से ही जंप करवाना चाहिए, यानी छठे से करवाना चाहिए। तो छठे और पांचवें का एनर्जी का डिफरेंस होता है 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आपने सिर्फ एनर्जी की वैल्यूज याद की हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की, और आपने उनका डिफरेंस लेके मैक्सिमम एनर्जीज भी पता लगा ली और मिनिमम एनर्जीज भी पता लगा ली हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी पता लगाने के लिए वेवलेंथ पता लगा रहे होते हैं, AC अपॉन लैम्डा। वो कहते हैं एनर्जी मिनिमम लानी है, तो यहाँ पे वेवलेंथ कौन सी लिखो? मैक्सिमम। पहले वो फॉर्मूले से मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढते हैं, फिर H और C का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ से भी आंसर जूल में आता है। उस आंसर को 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते हैं। बस फिर वो यही सवाल करने लगे रहते हैं। तो मैंने ट्रिक बता दिया, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जीज याद कर लो, और सिंपली आप फिर सोच लो कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम, बस डिफरेंस ले लो। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। बच्चों आइए जल्दी से वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हो सकता है वो आपसे एनर्जीज ना पूछ रहा हो, वो आपसे किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछे, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछे। तो ऐसे केसेस में क्या कर रहे होगे? परेशान मत होना, तरीका बता के जा रहा हूं। आइए एक सीरीज का पता लगा लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लाइमन सीरीज। बच्चों आइए लाइमन सीरीज की बात करते हैं। ओके, लाइमन सीरीज में जंप किस में होना है स्टूडेंट्स? दैट विल बी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। कहां से हो सकता है? दूसरे से भी हो सकता है, तीसरे से भी, और इवन इन्फिनिटी से भी हो सकता है। आइए मैं पहला कॉलम देखता हूँ। पहला कॉलम किसका है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का। बताओ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? आपने फोटोन के बारे में पढ़ रखा है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। भाई फ्रीक्वेंसी भी तभी मैक्सिमम होगी जब एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होनी है बताओ? जब दूसरे से पहले में जंप करेगा या इन्फिनिटी से पहले में जंप करेगा? सर जब इन्फिनिटी से पहले में जंप करेगा तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तब की दफाई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो पहली बात सुन लो, अगर आप लाइमन सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता लगाना चाह रहे हो तो जंप सबसे दूर से होना चाहिए, इन्फिनिटी से। और जब आप लाइमन की बात करते हो तो जंप होना किसमें होता है? पहले ऑर्बिट में। ओके, अब सवाल ये नहीं है कि कहां से जंप होगा, सवाल ये है आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मालूम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बड़ा आसान है, जब आप फोटोन है तो आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा की बजाय एक फॉर्मूला लिखोगे बच्चों, क्या भला? c इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि फोटोन आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता लगाओ। बेटे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? c अपॉन लेमडा आएगी। जल्दी बताओ हम फ्रीक्वेंसी कौन सी लाना चाह रहे हैं? मैक्सिमम वाली। तो बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो वेवलेंथ बच्चों कौन सी लिखनी पड़ेगी? मिनिमम वाली। अब c की वैल्यू सबने याद की हुई है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब हमें लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ नहीं पता। थोड़ी देर पहले मैंने मिनिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, p² / RH। बताओ लाइमन सीरीज के लिए p की वैल्यू को पुट करोगे 1/RH आ जाएगा। और 1/RH जो होता है वो मैंने बताया था 91 नैनोमीटर होता है। फाइव 91 नैनोमीटर होगा, हाँ। तो बेटे जल्दी करो, लेमडा मिनिमम की जगह 91 नैनोमीटर, बेटे नैनो की जगह क्या लिख दो? -9 लिख दो। तो -9 को ऊपर ले जाओ। बेटे प्लस का 8 और माइनस का 9, ये कितना बना? सॉरी मुझे इसको इक्वलिटी यहाँ पे नहीं लगानी।
मुझे बेटे ये बना 10 की पावर 17। बाकी थोड़ा मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। ये 3 है, ये 30, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा। तो नीचे बेटे 1/30 बन रहा है। ऐसा करो 1/30 को लिख लो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब आसान है, इस 1 को ऊपर ले जाओ, जल्दी बोलो। 17 -1 कितना हो गया 16, बाकी बचा 1/3। 1/3 कितना होता है 0.33 होता है। यू कैन राइट इट, द आंसर विल बी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। और चूंकि सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो, लिहाजा फ्रीक्वेंसी का आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो बच्चों याद कर लो, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ इज इक्वल टू क्या होगा C अपॉन लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लानी है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। C की वैल्यू पता लगाई है, मिनिमम वेवलेंथ नहीं पता तो शॉर्टकट फॉर्मूला अभी बता के आया हूँ थोड़ी देर पहले, वो यूज करो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर वेरी इजीली। एक और भी है तरीका, खैर वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से रहो, आसान रहेगी बात। तो होपफुली आप तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ लिख रहे होगे। अब मेरा सवाल है बालमर, सॉरी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख रहे होगे। अब मेरा सवाल है बालमर सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी। सर तब आएगी, बालमर बननी कब है बताओ, जब दूसरे ऑर्बिट में जंप होने। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लानी है तो तीसरे से भी हो सकता है, इन्फिनिटी से भी। लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तभी आएगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वो सबसे दूर से जंप करेगा। तो जंप होना इन्फिनिटी से, और बामर सीरीज है तो जंप होना किसमें है, 2 में। इसी तरह पास्चन के लिए इन्फिनिटी से थर्ड में जंप होगा, ब्रैकेट के लिए इन्फिनिटी से फोर्थ में जंप होगा। और मैंने तरीका बता दिया है नीचे फ्रीक्वेंसी मालूम करने का। और फंड सीरीज के लिए इन्फिनिटी से पांचवें में जंप हो रहा होगा। बच्चों कहानी समझ आ चुकी है, जल्दी करो। वो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की क्या पूछेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछेगा। आइए वापस चलते हैं वहीं पे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बच्चों लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन सीरीज कब बननी है, जब जंप हो रहा होगा किसी भी हायर ऑर्बिट से, कौन से ऑर्बिट में, पहले में। बताओ कहाँ कहाँ से हो सकता है, सर दूसरे से भी हो सकता है, तीसरे से भी, इन्फिनिटी से भी। बताओ आज मुझे फ्रीक्वेंसी क्या लानी है, मिनिमम लानी है। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम तब होगी जब एनर्जी भी मिनिमम होगी। बताओ मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब बिल्कुल साथ वाले से जंप हो रहा होगा। तो लाइमन सीरीज की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जल्दी बोलो सोच के। सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब आएगी जब वो दूसरे ऑर्बिट से किस में जंप कर रहा होगा, पहले में जंप कर रहा होगा। तो याद कर लो, लाइमन में जंप होगा दूसरे से पहले में। बाल्मर कब बननी है, जब जंप दूसरे में होगा। तो कहां से होगा, सबसे करीब वाले से करवाओ, तीसरे से दूसरे में। पास्चन सीरीज की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब बनेगी, पास्चन बननी क्या है, जब जंप किस में हो रहा है, चौथे में। कहां से हो रहा होगा, बिल्कुल करीब वाले से। सॉरी, पास्चन सीरीज के लिए जंप तीसरे में होना, सॉरी। तो जंप हो रहा होगा चौथे से किसमें वाला, तीसरे में। ब्रैकेट सीरीज के लिए जंप होगा पांचवें से चौथे में। और जो फंड सीरीज है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जंप हो रहा होगा छठे से किसमें भला, पांचवें में। अब ठीक है सर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हम सोच लेंगे कि जंप कहाँ से होना है, सात वाले से होना है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बताओ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। अगेन मैंने एक फॉर्मूला लिखा बच्चों, C इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। यहां से अगर मैं C की वैल्यू पता लगाऊं तो वो क्या बनेगी, सॉरी एफ की वैल्यू पता लगाऊं तो वो क्या बनेगी, C अपॉन लेमडा बनेगी। मुझे फ्रीक्वेंसी क्या लानी है, मिनिमम। जल्दी बोलो वेवलेंथ क्या पुट करोगे, मैक्सिमम। ओके, सी की वैल्यू तो पता है, 3 × 10 की पावर 8 है। अब हमें लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं पता। तो पहले मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला याद करो, थोड़ा सा खपत यहाँ पे करना पड़ेगी। पहले मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों, वो हमने याद किया था। मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला चलो रिकॉल हो जाएगा, P² P+1 का स्क्वायर ओवर 2P+1 इंटू क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा। बच्चों मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी, ऊपर आ रहा था 4, नीचे आ रहा था 3, इंटू क्या आया था RH। और मैंने इवन वैल्यू मालूम करके दी थी, 120 नैनोमीटर आ रही थी। तो एक काम करो, जो लेमडा मैक्सिमम है उसकी जगह 120 नैनोमीटर लिख दो। ये लो बच्चों, -9 को ऊपर ले जाओ, ये बना, ऊपर 3 बचा, साथ में 10 की पावर बेटे कितना हो जाएगा 17, और नीचे कितना बच रहा है 120। तो कटिंग कर दो,
ये बनेगा 1/40। बेटे 1/40 को लिख लो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 और साथ में 10 की पावर कितना आ रहा है 17। इस 1 को ऊपर ले जाओ, माइनस कर दो, 16 बना, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो आप लोग क्या लिख सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्ज। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी है। वैसे एक और तरीका भी है, लेकिन आप इस तरीके से फिलहाल देख लो, वो फिर किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। बच्चों होपफुली आपको ये सारी कहानी समझ आ चुकी है। वेरी गुड। आइए लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब वो कभी कभार सवाल आता है कि फलां सीरीज जो है वो कौन से रीजन में आ रही है। बच्चों याद रखिएगा, जो लाइमन सीरीज है वो यूवी में आएगी, जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल में आएगी, जो पास्चन सीरीज है वो आईआर में आ रही होगी, और जो ब्रैकेट सीरीज है वो भी आईआर में आएगी, और बच्चों जो फंड सीरीज है वो भी आईआर में आएगी। मैं यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी बताना चाह रहा हूं। आप जब जब लाइमन सीरीज से बाल्मर सीरीज की तरफ जा रहे हो, बताओ, जो पहले आ रही थी यूवी में, बेटे यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है किससे भला, विजिबल से। फिर आ रहा है आईआर में, आईआर की एनर्जी इवन विजिबल से भी कम है। तो याद रखिएगा, वाइल मूविंग फ्रॉम, वाइल मूविंग फ्रॉम, कहां से भला, कहां, हम लाइमन सीरीज से जब जब हम लोग फंड सीरीज की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां याद कर लो। क्या बच्चों, एक बात याद रखो, जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। गलत, इंक्रीज नहीं कर रही, डिक्रीज कर रही है। कैसे पता चला, यूवी से आईआर की तरफ जा रहे हैं, तो बेटे एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, डिक्रीज, जबकि वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो याद रखिएगा, लाइमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ जाते हुए एनर्जी घटती जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। आखिरी सवाल, फिर हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बच्चे एक गलती कर रहे होते हैं और उस गलती को सुधारते हैं। आइए मैं एक सवाल लिखने जा रहा हूं बच्चों। मेरा सवाल ये है कि एक दफा एक इलेक्ट्रॉन जो है, चलें इसी कलर से काम चलाते हैं, एक दफा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है। पहले सवाल बना लेते हैं, इन विच केस फोटोन, इन विच केस लिख लेते हैं, इन विच केस फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी विल बी एमिटेड। बताओ कहां पर फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जी का एमिट होगा, एनर्जी इज एमिटेड। बच्चे बहुत बड़ी गलती करेंगे। नंबर अल्फा ऑप्शन है बच्चों, 10th ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है। बीटा ऑप्शन है 6th ऑर्बिट से फोर्थ में आ रहा है। चार्ली ऑप्शन है जो 5th ऑर्बिट है वहां से 2 में आ रहा है। और डेल्टा ऑप्शन है वो सेकंड ऑर्बिट से कहां पे जंप करके आ रहा है, 1 में। जल्दी से यहीं पे पॉज करो और सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बच्चे यूजुअली बताओ क्या सोचते, उनको लगता है सर यहाँ पे गैप ज्यादा है तीसरे और दूसरे का, तो जितना गैप ज्यादा होगा उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। बच्चों आप गलत सोच रहे हो। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी बताने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। जब भी किसी भी हायर ऑर्बिट से कौन से में जंप हो रहा है, तीसरे रीजन में जंप हो रहा है ना, तीसरे ऑर्बिट में। जब भी तीसरे में जंप होगा, जो सीरीज बनेगी सोच के बताइएगा बच्चों, वो कौन सी बनी है, पास्चन। पास्चन किस रीजन में आ रही है, सर आईआर में आ रही है। ओके, चार्ली ऑप्शन को देखो, पांचवें से जंप हो रहा है किसमें वाला, दूसरे में। जब भी दूसरे में जंप होगा, सीरीज कौन सी बनेगी, बाल्मर सीरीज बनेगी। बाल्मर सीरीज किसमें आती है, विजिबल में आती है। ओके बेटे, जब भी छठे से चौथे में जंप हो रहा है, चौथे वाली सीरीज किसमें आ रही होगी, आईआर में आ रही होगी। ओके, आईआर मतलब ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है। और जब भी हायर ऑर्बिट से पहले में जंप होता है, तो जो सीरीज बनती है वो कौन सी बनती है, लाइमन। लाइमन किसमें आ रही है, यूवी में। अब फैसला आपने करना है, तो एक फोटोन आईआर का है, दूसरा भी आईआर का है, एक यूवी का है, एक विजिबल का है। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रा वॉयलेट जो है वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है इवन विजिबल से, और विजिबल की एनर्जी ज्यादा होती है इवन आईआर से। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा जब वो दूसरे से जंप करके किसमें आ रहा होगा,
पहले में आ रहा होगा। और आपको अगर मेरी बात में बिलीव नहीं हो रहा तो आप तमाम का डिफरेंस लेके देखें, आपको डिफरेंस हमेशा यहाँ पे मिल रहा होगा। अब जब भी ऐसे सवाल आ जाए फौरी सीरीज आप देख लो कौन सी बन रही है, कि सर 10वें से तीसरे में आना था तो कौन सी सीरीज बननी थी, तीसरे में आना तो पास्टल, पास्टल किसमें आती है, आईआर में। दूसरे में जंप होना था तो बालमर बननी थी, वो विजिबल में आ रही है। जब भी हमारे पास चौथे में जंप होना था, ये ब्रैकेट बन रही है, ये आईआर में आ रही है। और पहले में जंप होना है यूवी, और आपको पता है यूवी की एनर्जी इवन विजिबल और आईआर दोनों से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर होगा बच्चों, दैट विल बी 2 to 1। इंशाल्लाह इसकी जो है वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ एक और वीडियो आ रही होगी। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा का सेकंड पार्ट था। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।